नमस्कार साथियों, श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं स्वप्निल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंस 2023 को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसको हमने नाम दिया है रेस। तो उस रेस का आज टेस्ट नंबर 8वां है। तो देखते हैं इसमें मैथ का एनालिसिस एंड बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 3 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो ए बी सी के बीच में हमको एक रिलेशन फाइंड करना है। इसमें ए बी सी को मैं बराबर ही आएगा, क्यों? क्योंकि ए बी सी बराबर, देखो अगर एक 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 में अगर पुट करके देखता हूं तो 3 × 3 यहां से बनता है और यहां से कितना बनता है 3 का होल स्क्वायर 9। तो यानी ये बराबर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सिंपल था, ऐसा कुछ था भी नहीं। हाँ, a car covers 4 successive 7 kilometer distances at speed of 10 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, 60 kilometer per hour. Its average speed over this distance is एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट कहता है वो क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यही कहता है। ठीक है, तो 7-7 किलोमीटर की 4 डिस्टेंस उसने कवर की, ये तो 7 चौको 28 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप की उसने टोटल। ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करने में पहली वाली को 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है 10 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा। दूसरी करना है 7 किलोमीटर कवर करना है 20 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा। तीसरा 7 किलोमीटर करना है 30 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा। चौथा 7 किलोमीटर करना है 60 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A cylinder with base radius 8 cm and height 2 cm is melted to form a cone of height 6 cm. The radius of the cone will be। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में चेंजेस होंगे तो हमेशा हम एक चीज पर काम करेंगे, वो होता है हमारा क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम पर काम करते हैं तो किस किस का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी है? 8 है, 8 64। और एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 2, ये है। और कोन का वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू निकालना है, आर की ही वैल्यू तो निकालना है कोन की। और एच की वैल्यू कितनी है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर बराबर 64। आर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? मेरा 8 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अ डीलर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। यानी 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 140 उसने क्या कर ली? 40% ऊपर मार्क कर दी। व्हाइल सेलिंग इट अलाउस ही डिस्काउंट 20% एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 48। यानी जब इसको बेचता है तो 48 का डिस्काउंट देता है, यानी 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का 140 का 10% होता है 14, 140 का 20% कितना होगा? 28 होगा। तो 28 का डिस्काउंट दे देगा, यानी 112 में बेचेगा। कितने का फायदा होगा साहब? इसको 12 का फायदा होगा। और ये 12 की वैल्यू कितनी है? 12 की वैल्यू 48 है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 100 की वैल्यू आ जाएगी 400। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो सीधी थ्योरम ही है, आप सब जानते ही होंगे इस थ्योरम को। सीधी ही थ्योरम है ये। हाँ, क्या है? जब x बराबर क्या दिया हुआ है? a साइन थीटा माइनस के b कॉस थीटा, और y बराबर क्या दिया हुआ है? a कॉस थीटा प्लस के b साइन थीटा। ठीक है, तो इसका सीधा रिजल्ट निकल के आता है, क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्या कर रहा है? यदि पूरी तरह पानी से भरे घनाकार आकार के पानी के टैंक से 64 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए तो टैंक का 1/3 भाग पानी से भरा रहता है। टैंक के प्रत्येक किनारे की लंबाई 1.2 मीटर है। मानते हुए सभी बाल्टियां समान माप की हैं तो प्रत्येक बाल्टी में पानी की मात्रा कितनी है? देखिए दोस्तों, एक टैंक है, कोई टैंक,
उसमें से 64 लीटर पानी निकाल दिया गया, तब भी उसका 1/3 पानी बचा, यानी 3 में से 1 पानी बचा, यानी उसका 2 पानी निकाल दिया गया होगा, यानी 2 की वैल्यू 64 है तो 3, यानी टोटल टैंक कैपेसिटी कितनी थी? 96 लीटर थी। 96 थी या नहीं थी? थी या नहीं थी 96? बताइए बताइए, थी? ठीक है साहब, 96 लीटर थी। अब क्या कर रहा कि प्रत्येक किनारा टैंक का कितना है? 1.24 मीटर है। टैंक का प्रत्येक किनारा 1.24 मीटर है, तो टैंक का वॉल्यूम कितना होगा? टैंक का वॉल्यूम कितना होगा? यही तो होगा टैंक का वॉल्यूम, यही तो होगा टैंक का वॉल्यूम, होगा या नहीं होगा? ठीक है, यही टैंक का वॉल्यूम होगा मेरा। ठीक है, तो कितना आएगा ये? 1.728। ठीक है, ये मीटर क्यूब में है और हमको कितने लीटर में निकालना है, यानी गुणा 1000 बटे में 96। यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इन अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है एबीसीडी, इन अ ट्रेपेजियम है एबीसीडी, ए बी पैरेलल है सीडी के, ए बी पैरेलल है सीडी के। ठीक है, इट्स अ डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, ये दो डायगोनल है ना, ये किस पर इंटरसेक्ट करते हैं? ये मेरे ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ सी डी, अगर ये 2 है तो ये कितना है? 1 है। 1 है या नहीं है? बिल्कुल है साहब, ये 1 है। अब देखना, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो इनका सिमिलर हो गए अगर ये, तो इनका एरिया इनके स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, यानी ये एरिया 1 होगा और ये एरिया 4 होगा। और इसकी वैल्यू दी हुई है मेरे पास 84 और इसकी वैल्यू पूछा हुआ है कितनी है? 21। कोई दिक्कत नहीं है? कुछ कह रहे थे क्या? ठीक है, a number when divided by 361 gives a remainder 47 if the same number is divided by 19 the remainder obtained is। देखो 361 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 47 आ रहा है, तो मैं वो नंबर ही 47 मान लेता हूं। जैसे 5 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है 2 आता है, तो मैं वो नंबर ही 2 मान लेता हूं कि 5 मैंने मान लिया 2 ही वो नंबर है, यानी 5 से 2 को डिवाइड किया जाएगा तो भी रिमाइंडर 2 आएगा। ऐसे मैंने यहाँ नंबर मान लिया, वो नंबर कितना है? 47 नंबर है। जब 47 को मैं 19 से डिवाइड करूंगा, 19 दूनी 38, और कितना बचेगा? 9। आज का पेपर कंपेरेटिवली इजी था, है ना? बहुत इजी था, लगभग इसमें पूरे मार्क्स आना चाहिए थे हर विद्यार्थी के। टाइम क्यों कमी पड़ गई भाई? रीजनिंग रहा था पेपर मैथ का, नहीं हो रहा था। पेपर कुछ ज्यादा लेंदी हो जा रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बच्चों को रिलीफ दे दें, ऐसा और कुछ नहीं है। हल्का सा तो ये 2-3 पेपर अच्छे डालने की हम मोटिवेशन आ जाए फिर से। टाइम कंज्यूम नहीं, इसमें इसका रीजन ये था कि अब 2-3 पेपर ये इजी का, कि आप लोगों का क्या है कि थोड़ा टाइम मोटिवेशन जाके तहाँ आ जाए। किसी के बच्चे के जिसका लेवल 80-85 नंबर वाला है, उसके 50 नंबर आ रहे थे टेस्ट में, तो कह रहे सर डिमोटिवेट हो रहा है। ये रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगे। हाँ, देखो क्या है, इनकम कितनी है? 8:5 है इनकम का रेशियो। ठीक है, जहां ना आए बता देना। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 5:3 है। और सेविंग का रेशियो, सेविंग ये अगर 12,000 बचाता है
तो ये कितना बचाएगा 10,000। कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, 8 तिया 24, पजम 25, 25 में से 24 जाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा, 10 पंचे 50, 12 तिया 36, 50,000 में से 36,000 जाएंगे, कितना बचेगा 14,000 बचेगा। यानी एक की वैल्यू कितनी है 14,000 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 की वैल्यू पूछी हुई है, यानी 14 तिया 42,000। कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है, इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय गर्ल्स इन अ क्लास इज 85। गर्ल्स ने कितने मार्क्स किए ऑब्टेन 85, जबकि बॉयज ने कितने ऑब्टेन किए 87 ये इन लोगों ने ऑब्टेन। ठीक है, अब गर्ल्स टू बॉयज कितना है 4 से 5 है या नहीं है, गर्ल्स टू बॉयज 4 से 5। ठीक है, ये हमने एलिगेशन लगा दिया। अब एलिगेशन से मैं एवरेज पे भी पहुंच जाऊंगा। अर्थमेटिक की एक खूबसूरती है, आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में कब स्विच हो जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताऊं, एलिगेशन से ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ये डिफरेंस बढ़ता है इन दोनों में, यानी 9 है, ये 9 में बटेगा। ठीक है, 9 की वैल्यू कितनी है 2 है, और 5 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो कितनी आएगी 10/9, यानी 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, यही तो हुआ ना 1 पॉइंट कुछ, तो इसमें 1 पॉइंट कुछ जोड़ दो, यानी 86 पॉइंट, बिल्कुल 1 या 2, 86.1 ये मेरा आंसर। सबसे करीब पूछा हुआ था, लगभग लिखा हुआ है। ठीक है, आपने भी ऐसे ही किया था, नहीं आया। ठीक है, बता रहा, ये जो होता है ना इन दोनों का जो डिफरेंस, ये जो इन दोनों का डिफरेंस होता है एलिगेशन में ऊपर, एलिगेशन के लिए समझते हैं, एलिगेशन में ऊपर लिखे जाते हैं ये मार्क्स जब एवरेज वाले में है, नीचे लिखी जाती है क्वांटिटी, मार्क्स या परसेंटेज कुछ भी हो, और बीच में आता है एवरेज दोनों तीनों का। ठीक है, जो बीच में आता है। ठीक है साहब, तो ये है 9 है, 9 लोग हैं, लेकिन ये जो 9 लोग में बटेंगे इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता है। ठीक है, अभी वो बताने का समय नहीं है क्यों बढ़ता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता है, इन दोनों का। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी है 2 है, अगर मैं 5 की वैल्यू निकाल दूंगा तो कितनी आ जाएगा 10/9, यानी ये वैल्यू निकाल दी मैंने। ये वैल्यू कहाँ आती है, यहाँ जुड़ती है या नहीं जुड़ती है, हाँ, तो इसमें मैंने 1 पॉइंट कुछ जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके। आज भारत का तिरंगा चंद्रमा पे अपनी पताका लहरा रहा है, तो काफी हर्षोल्लास का विषय है हमारे लिए। मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ, करत करत अभ्यास कर जरमत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पे होत निशान। हाँ हाँ, तो मतलब अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी संभव है। वो लोग भी कितने, जब पहली बार क्रैश हुआ था, मतलब नहीं पहुंच पाया था सक्सेसफुली, तो कितने डिमोटिवेट हो गए थे वो लोग, लेकिन फिर भी वो फिर से उठे और फिर से उनने सफलता प्राप्त की। ऐसे ही अगर एक लाइफ में छोटी मोटी ये दिक्कतें आ जाएं, कुछ आ जाएं, तो ये हमें सीख देती हैं कि नहीं, हम फिर से करेंगे और जीत के रहेंगे। इसलिए आप अगर कभी फेल हो या कुछ भी हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बार शिद्दत से फिर से लगना चाहिए, जैसे आप शिद्दत से पहले थे, उससे भी जो आपकी कमी रह गई उनको पूरा करना चाहिए, जैसे उन्होंने अपनी कमी पूरी की और भारत की पताका आज चंद्रमा पे लहरा रही है। चलते हैं आगे। तो हम किसी चीज का कब पता लगा पाते हैं कि वो बड़ी है या छोटी है, जब उसमें सिमिलर हो। जैसे इन सबका मैं बेस ये पावर सिमिलर कर दूंगा तो मैं पता लगा लूंगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1/2 और 2/3 में कौन बड़ा है, अभी तो सीधा परसेंटेज से देख लोगे आप, इनमें कुछ ना कुछ चीज आपको सिमिलर करना पड़ेगा, तब पता लगा पाओगे। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी ये पावर को अगर मैं समान कर दूंगा, जैसे आपसे मैं कहूं 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2 में कौन बड़ा है, तो आप सीधा कह दोगे 6 की पावर 2। क्यों? क्योंकि इनमें ये समान है या नहीं है। अगर मैं 5 की पावर 2/3 और 6 की पावर 2/4 में बता दूं तो आप लड़खड़ा जाओगे, क्यों? क्योंकि समान नहीं है। अब इसमें पहले हमको समान करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ के 3 की पावर 5 गुणा 10 लिख दूं, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं है। इसको 4 की पावर 4 गुणा 10 लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है। 5 की पावर 3 गुणा 10 लिख दूं कोई दिक्कत है नहीं है। और 6 की पावर 2 गुणा 10 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो रहा, 3 की पावर 3 चौको 41, 243 की पावर 10।
चार चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 की पावर 10, 5 15 125 की पावर 10 और 36 की पावर 10। अब आप समझ गए होंगे कौन सा बड़ा है, ठीक है। हाँ, AB and CD are two parallel chord of a circle of length 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दो कोड हैं AB की, एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम साइड है, सेम साइड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3। ये कितना है, ये है 5 और ये कितना है 2 है साहब, ये 2 है। इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पाइथागोरस लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा रेडियस निकालने के लिए, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बराबर होगा, रेडियस दोनों जगह बराबर होती है, ये 2 प्लस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। 25 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के कितने, हाँ 3 तिरका 9 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया 13 जाएंगे, 6x बटे इसमें से 25, 25 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे 12 बचेंगे, 6x बराबर 12, x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर 2 में यहाँ पुट करूंगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 29 और अंडर रूट लग जाएगा अंडर रूट 29। नहीं आया समझ में आपको, क्या पूछा हुआ है, डायमीटर पूछा हुआ है तो डायमीटर 2 रूट 29 हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर कितना हो जाएगा 2 रूट 29 हो जाएगा, रेडियस निकल आ गई थी मेरी। देखो देखो जब भी जहां एक से दो चीज मिलाएंगे तो हम एक चीज पर काम करेंगे, वो क्या होता है एलिगेशन। एक चीज को याद रखना, क्या होता है वो एलिगेशन। तो मैंने मान लिया ये 35 से है और ये कितनी है 40 है और ये 2 और ये कितनी है 3 है, इस रेशियो में मिलाया जाता है। अब ये जो है ना 5 वो इस 5 में बट जाएगा, यानी बराबर बराबर, या आप इसमें से 2 घटा दो तो ये 38 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। 5 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, 2 इसमें से घटाऊंगा तो मैं 38 आ जाएगा ये, ठीक है। यानी हम लोगों को पता चल गया अगर मैं इस तरीके से इसको मिला दूंगा तो मेरा CP 38 निकल के आ जाएगा, एवरेज CP, ठीक है, कोई दिक्कत है। लेकिन अब इसमें कह रहा वो इसका 1/5 हिस्सा, इसका 1/5 हिस्सा, तो मैं एक की वैल्यू 38 मान लेता हूं, तो मैंने मान लिया टोटल ऐसे 5 आर्टिकल हैं तो टोटल वैल्यू 190 है, कोई दिक्कत मेरा। अपनी कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए मैं इस पे भी कर सकता था, तो टोटल 190 है, ठीक है। अब इसका 1/5 हिस्सा यानी एक हिस्सा 46 पे बेचा गया और 4 हिस्सा कितने पे बेचे गए, हर एक को 55 पे बेचा गया, यानी 4 हिस्सों को 220 पे बेचा गया। टोटल कितने हो गए 266 हो गए। कितने का फायदा हुआ साहब 76 रुपए का फायदा हुआ 190 के ऊपर इंटू 100, बिंदी से बिंदी गई 19 चौक 76, 40%, ठीक है साहब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CI की इंस्टॉलमेंट, SI की इंस्टॉलमेंट है वो आपको चैनल पे काफी अच्छे तरीके से समझा के अपलोड कर दी गई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि SI की इंस्टॉलमेंट ऐसी चीज है जो आप पढ़ भी लेते हो तो आपको दिक्कत होती है बाद में कि साहब ये क्या हो रहा, क्या तरीका चल रहा, क्यों ये, कभी कभी ये सोचते हो कि साहब जैसे ऋण तो हमको 9600 चुकाना था लेकिन हमने किस्तों में चुकाया तो केवल 8000 चुकाया, ऐसा क्यों। ये सब प्रश्नों के जवाब मैंने उस वीडियो के जरिए आप सबके तहत पास पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो ड्यू डेप्ट होता है, वो प्रिंसिपल नहीं होता है, ये सब चीजें सब अच्छे से बता रखा है, ठीक है साहब। अब चलते हैं, सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹17,640 ईच अलाउइंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। 5% की वैल्यू कितनी होती है 20 से 1 पहले साल में, अगले साल में कितना होगा ये 400 से 441, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां भी 21 का गुणा करूं मैं, यहां भी 21 का गुणा करूं, यहां भी 21 का गुणा किया मैंने, यहां भी 21 का गुणा किया, क्यों, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट बराबर है, ये जो होता है ये इंस्टॉलमेंट होता है, ये इंस्टॉलमेंट बराबर है, ठीक है। कितना है ये 420 से 441, 400 से 441, कितना, अगर 820 प्रिंसिपल था तो ओवरऑल अमाउंट जो मुझे मिला वो 882 था, ठीक है। और किस्त की वैल्यू दी हुई थी, यानी 441 की वैल्यू मुझे दी हुई थी, कितनी थी वो 441 की वैल्यू
17,640 और कितने की वैल्यू पूछा हुआ था, 820, यानी जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, चार देखो एक है और यहाँ 4 है, यानी सीधा 40 बार में जाएगा। ये चीजें आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि 4 चौको 16, यानी 16 से तो ऊपर है, यानी सीधा 40 बार में जाएगा। उससे रिलेटेड 820 गुणा 4, देखो 2 2 0 एक साइड आ जाएंगे, 82, 8 चौको 32, 2 चौको 8, 8 चौको 32, 2 चौको 8, 32,800। ठीक है, क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहीं, यानी कुछ प्रिंसिपल होगा, कुछ आर होगा, कुछ यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष वर्ष दर प्रतिशत की आधी है, यानी अगर प्रति वर्ष 10% आर है तो ये R/2 है। ठीक है, इंटू 100, ये बराबर किसके है मेरा 8, और प्रिंसिपल 25 था तो प्रिंसिपल 25 में यहां ले आया। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर 8 मेरा आंसर। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन नहीं कर पाए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या कह रहा है ये, द पोर्शन ऑफ अ डिच 48 मीटर लॉन्ग, 16.5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप दैट कैन बी फिल्ड विथ स्टोन्स। इतना पोर्शन है 48, 16.5 और हाइट कितनी है 4 मीटर डीप है। ठीक है, कैन बी फिल्ड विथ स्टोन्स, स्टोन से फिल किया जाना है, एंड अर्थ अवेलेबल ड्यूरिंग एवोक्यूशन ऑफ अ टनल। हाँ, तो कुछ स्टोन से फिल्ड किया जाना है, इसका टोटल एरिया इसको कितना चाहिए था, इतना इसको टोटल चाहिए था, तो ये पूरा भर जाता। कितना है और क्या है 4, अगर इसको इतना दे दिया जाता तो ये पूरा भर जाता, क्योंकि इतना वॉल्यूम इसका था, अगर इसको इतना दे दिया जाता तो ये पूरा भर जाता। अब ये कितना दे पाएगा, ये दे पाएगा अपने वॉल्यूम के बराबर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 2 गुणा 56, इतना दे पाएगा, तो इतना हिस्सा भर जाएगा। और यही पूछा हुआ है कितना भरा जाए, 7 × 8 = 56, कैलकुलेशन है गुणा 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब कर लेना। ठीक है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्म होता क्या है, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, जैसी आकृति नीचे है वैसे ही ऊपर है। क्यूब क्या है, प्रिज्म है, कीवर्ड क्या है, प्रिज्म है। और पिरामिड क्या होता है, जहां एक पॉइंट बन जाए ऊपर जाके वो हमारा पिरामिड हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, क्यूबॉइड हुआ, सब प्रिज्म के उदाहरण हैं। तो प्रिज्म का एरिया होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट हर प्रिज्म का होता है। क्योंकि सिलेंडर में क्या होता है, बेस एरिया सर्कल आ जाए तो सर्कल πr² हो जाता है, सर्कल का बेस एरिया इंटू हाइट, इसलिए कुछ रीजंस होते हैं ये। ठीक है, वरना आप लोग ये सोचते हो ये केवल रटना ही रटना है, तो कुछ रटने की चीज नहीं है मेंसुरेशन। अगर समझा जाए तो बहुत प्यारी चीज है, एडवांस तो और प्यारी चीज है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रिज्म है ना, प्रिज्म एक ट्राइंगुलर बेस है, हुज साइड आर 13, 20 एंड 21। तो प्रिज्म है, ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल का एरिया हमको कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि बेस एरिया निकालना है, मेरे पास हाइट दी हुई है तो मुझे बेस एरिया निकालना पड़ेगा। प्रिज्म में तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो बेस एरिया क्या होगा, S माइनस A S माइनस बी इंटू S माइनस सी हो जाएगा, और अंडर रूट कर दूंगा मैं इसका, मेरा बेस एरिया आ जाएगा। मेरा बेस एरिया साहब बिल्कुल आ जाएगा, कितना हुआ 20, 21। अब S की वैल्यू, S होता है सेमी पेरीमीटर, इन तीनों का सम डिवाइड बाय 2, 20, 21, 41 और 13 हो गए 54, 54 डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं 27, तो ये 27 में से 6 21 जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 27 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा 14 बचेगा। सुविधा के लिए मैं इसको अंदर ही अंदर तोड़ लेता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 × 3, और इसको लिख सकता हूं 3 × 2, इसको लिख सकता हूं 7 × 7 × 2। तो 1 2 इसका पेयर बन गया, 2 का बाहर आ गया, ये 2 2 3 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, 1 3 का एक और पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, और 1 7 का पेयर बन गया। ये मेरा क्या निकल के आ गया, बेस एरिया क्या निकल के आ गया, 2 × 3 × 3 × 7, ये मेरा बेस एरिया निकल के आ गया। हाँ, अब इसमें मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना है।
देखो अब यूनिट डिजिट से आते हैं, 9 7 63 63 तिया 189 109 9 तिया 27 7 दूनी 4, यानी एंड में 4 आएगा, एंड में 4 दो जगह आ गया। ठीक है, यानी ये दो ऑप्शन हट गए। अब देखो 9 है, यानी जो भी संख्या होगी 9 का मल्टीपल रहा होगा, 4 3 7 2 8 9, ये दोनों संख्या 9 का मल्टीपल है। अब कुछ नहीं, अब कर लो, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा फिर क्या दिक्कत है ना। हिंदी इंग्लिश में सही है, माइनस होना चाहिए था, का मान है, ऐसा होना चाहिए था, है ना। चलो देखो ये है, तो देखो जैसा हमको रिजल्ट चाहिए, मुझको ऐसा पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, -3 कर दूंगा दोनों पोर्शन में, -3 बराबर है 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा। अब जब हमको पता होता है, रिवाइज करते हैं, x प्लस 1/x बराबर जब k होता है, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाता है, k² -2, और x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाता है, k³ -3 है। जब 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 अब इससे मुझे x -1/x में जाना होता है, तो क्या करता हूं मैं, अंडर रूट में k² -4। ठीक है, अब इसको अगर मैं b मानता हूं, तो ये यहां से कैसा निकलेगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या आ जाएगा, b² -2। अब मुझे यहां से x² प्लस 1/x² में जाना पड़ता है, तो इसको अगर मैं p मान लेता हूं, तो p² प्लस 2। अगर मुझको यहां से x³ माइनस 1/x³ में जाना पड़ता है, तो p³ प्लस 3p ये मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे 5 आ जाता है, x⁵ प्लस 1/x⁵, तो 3 2 -1, 3 मतलब ये, 2 मतलब ये, और -1 मतलब माइनस का चिन्ह लगा के पहला लगा दो। ठीक है, ये चीज आपको याद करना है। 7 आ जाए, 4 4 3 -2, ऐसे ऐसे कर लिया करो आप जब भी। अब ये चीजें कुछ बेसिक बच्चे होते हैं, कहते सर हमें ये याद नहीं होते, या फिर मतलब जल्दी रिजल्ट बेसिक से जाना पड़ता है, तो भाई ऐसा नहीं किया करे आप। जब भी मतलब आप ऐसा करते हैं कुछ बच्चे की, सर उस टाइम तो पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम लगा रहे होते हैं उस टाइम तो आ जाते हैं, उसके बाद में नहीं आते। तो ये चीजें जब भी आपके सामने आए, तो एक बार उसका पूरा रिकॉल कर लो ना, 1 मिनट में क्या ही जाता है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा इसका। अब इसका होल क्यूब प्लस, इसका होल क्यूब करो, 8 प्लस 3 गुणा 2 बराबर 14, a³ प्लस 3 है। रूट लगा है ये, देखो तो तूफान आया, अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड। एक तूफान आया, एक टेलीफोन था, वो क्या था, पोस्ट था, वो मुड़ गया, तो ये यहाँ से मुड़ा होगा, तो ये ऐसा आ गया तूफान के कारण। अब तूफान आया तो ये एंगल बनाने लगा 30 डिग्री, एंगल इसने क्या बनाया, 30 डिग्री बनाया। 30 डिग्री एंगल बन गया, तो 30 डिग्री कहता है भाई साहब 1/√3। 30 डिग्री क्या कहता है, टेन थीटा में 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा 10 30 बराबर क्या होता है, 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 1/√3। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है उसके लिए भी बता दिया। ठीक है, 1/√3। ठीक है, तो ये है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो ये कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, 2। ठीक है साहब, तो ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है 10√3, √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10√3। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो 20 और 10 30, यही मेरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सिंप्लीफिकेशन का है, आप लोग स्वयं करेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3 glasses of equal volume contains acid mix with water. The ratio of acid and water are 2:3, 3:4 and 4:5. कैसा है, 2:3, 3:4 और 4:5 में है। ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 7 है, और ये कितना है, 9 है। ये तीनों क्या कह रहा है, ये तीनों इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो ज्यादा टाइम होगा, ऐसा सोचो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 9 7 63, 9 7 63 दूनी 126, और 9 7 63 दिया 189। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो इधर पे, 9 पन्ना 45 दिया
135, 9 पन्ना 45 चौको 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इधर पे, 7 पन्ना 35 चौको 140, 7 पन्ना 35 पंचे 175। कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो 14, अब जोड़ो, पहले आगे आगे के जोड़ दो दो अंक को, 14 13 27 12 39 और 6 5 11 39 को देखो बोलो तुम लोग 390, 390 प्लस 11 401 ऐसे बोलो, ठीक है। 401 यही ऑप्शन में, यही आंसर, ठीक है, ऐसे बोलो। अब आप लोग जैसे इसको जोड़ते तो कैसे करते, 18 दूनी 36 17 53, 9 5 53 को क्या पढ़ोगे आप लोग जल्दी बताओ, 530, 9 5 14 यानी कितना हो गया 544। अब ऐसे आपको क्या है आसानी होगी जोड़ने में, जैसे 136 138 148 188 इनको जोड़े अपन जल्दी, 18 चौक 18 14 32 13 45 13 58, 58 को क्या पढ़ोगे आप 580, 580 पढ़ोगे, ठीक है। 8 8 8 16 8 24 और 6 30, 580 में 30 जोड़ दो कितना आ जाएगा 610। ऐसे जोड़ा करो आप लोग, ना कि पीछे से हाथ से जोड़ जाए, ठीक है। अगर आप मान लो इस एक एक से जोड़ते सीधा 400 में पढ़ते, समझ रहे, हाँ मतलब 100 में पढ़ते, ये 100 100 100 100 400 हो जाते, ऐसे पढ़ते। हमको इस तरीके से जोड़ देते, यानी इनकी जो रियल वैल्यू है वो जोड़ो। दिनेश इज ट्रेवलिंग ऑन हिज बाइक, ही विल रीच पॉइंट P at 6 PM, ठीक है साहब। इफ ही ट्रेवल्स एट 20 किलोमीटर पर आवर ही विल रीच पॉइंट P at 2 PM, यानी 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो कितने बजे पहुंच जाता है 6 बजे, और जबकि 30 से चलता है तो कितने बजे पहुंच जाता है 2 बजे। कितने बजे पहुंचाना है उसको, 4 बजे पहुंचाना है, यानी बिल्कुल एवरेज टाइम पे पहुंचाना है इन दोनों के, ठीक है। तो एवरेज का जब एक ही डिस्टेंस को कवर करना है तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो इन दोनों की एवरेज स्पीड होगी वही मेरा आंसर होगा, एवरेज स्पीड होगी इन दोनों की वही मेरा आंसर होगा। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 2AB अपॉन में A प्लस B, यही तो कहता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, बस यही तो लगाना था और कुछ था ही नहीं। प्रत्येक में से x घटाया जाता है, क्या क्या नंबर है इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से भी सब बताया है, 39 लगभग सब विद्यार्थी होंगे यहाँ पे बता दिया होगा। तो ऐसा जब भी x की वैल्यू निकालने को हो तो क्या कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना है इन दोनों का डिफरेंस 16, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24, रेशियो बना लो इनका, कितना रेशियो बन रहा 2:3। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं है साहब, 2:3। अब 3 का गुणा करेंगे इधर और 2 का गुणा करेंगे इधर, 23 तिया 69, 32 दूनी 64, 69 में से 64 जाएंगे और बटे में क्या करना है इन दोनों के सम से भाग, बटे में 5 से भाग देना है, 3 और 2 के सम से भाग 5/5 कितना आ जाएगा 1 मेरा, यानी x की वैल्यू क्या है मेरी 1 है। क्या पूछा हुआ है माध्य क्या होगा, 5 4 और 1 5 गुणा 10, 3 3 का 9, 3 और 1 4, 5 गुणा, क्या पूछा हुआ है हाँ, अच्छा मीन प्रपोर्शन पूछा हुआ है तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है, आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, बस ये देख लो x घटाया जाता है, x घटाया गया, देखो ये लोग मीन में आ भी गए होंगे ये नंबर, कुछ गड़बड़ ना की हो बस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 और 2 24, ठीक है साहब 16 और 24 यानी 2:3, 23 तिया 69, 32 दूनी 64, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस से भाग देते हैं, हमने यहाँ पे देखो ऐड कर दिया, यहाँ पे जो भाग देते हैं इन दोनों के डिफरेंस से भाग देते हैं, ठीक है। वही मैं कह रहा आंसर हमारा गलत क्यों आ रहा, इन दोनों के डिफरेंस से भाग देते हैं, इसको निगलेक्ट करना, कितना आएगा 5।
आया 5। अब 5 हम एक बार घटा के देख लेते हैं क्या हमने जो नंबर बनाया है वो सही है। इसमें से 5 घटाता हूं तो 18 आता है, इसमें से 5 घटाता हूं तो 34 आता है, यानी 9:17 आ रहा है। इसमें से 5 घटाता हूं मैं कितना आता है, 27 आता है। इसमें से 5 घटाता हूं मैं कितना आता है, 51 आता है। देखो आ गया 9:17 यहां से भी। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया था, वहां पे प्लस से भाग दे दिया था, क्योंकि मैंने सोच जल्दबाजी में हो गया, तो फिर मैंने कहा कि देखते हैं कहाँ गड़बड़ की हमने। मैंने कहा गुणा सही किया है, फिर यहाँ पे गड़बड़ हमको नजर आ गई। ठीक है, इसको नजरअंदाज करें। देखो 3 अमाउंट हैं, एक तो 703 केजी है, एक 851 केजी है और एक 333 केजी है। ठीक है, एक क्या है 333 केजी है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो इन सबको पैक करना है। इन सबको ऐसे जब पैक वगैरह करने की चीज आए और लगभग किसी से मिक्स ना हो, तो हम एक चीज पर काम करते हैं, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की इन तीनों में क्या ज्यादा बन सकता है, मतलब कितना ज्यादा क्वांटिटी बन सकती है हर एक पैकेट में। तो हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे काम करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 148, यानी एचसीएफ का पे काम करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है इन दोनों का डिफरेंस 518 है ना। 33 गुणा 4, 518। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 370। 370 देखना। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। ये देखो 37 गुणा 4 है और ये देखो 37 गुणा 10 है, यानी एचसीएफ कितना आ गया, यहीं से पता चल गया कितना है एचसीएफ, 37 है। 37 एचसीएफ अगर मैं 37 से इसमें भाग दे दूंगा 703 में, तो कितने पैकेट बना पाऊंगा मैं, कितने पैकेट बना पाऊंगा 37 से 737 से कम 37, और कितने पैकेट बना पाऊंगा, 7 से काटोगे एंड में 3 आ रहा है 19, 7 नाम 63, 19 पैकेट बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। 7 से ऐसा काटोगे एंड में 3 आए। देखो एक तो देखो, अब आप कहोगे सर एक कहां से लाए, क्योंकि एक से 370 से बड़ा है ये, तो एक आएगा, और 7 से काटेंगे एंड में तो 9 आएगा। 3 कब आएगा, जब 7 नाम 63, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, 851 से काटो किससे 37 को, तो 737 दूनी होता है 74, यानी 740 तक 20 आ गया, 20 डिनोट कर दे यानी 2 आ गया। 7 से ऐसा काटो जो एक पर रिप्रेजेंट करे, 7 तिया 21, यानी क्या आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत है, इनको परफेक्ट काटना ही पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा, हमने इनका एचसीएफ निकाल लिया, इसलिए इनको हर एक को काटना पड़ेगा। अब देखो 333 37, देखो 370 अगर हो जाता तो 10 पहुंच जाता, लेकिन कहा 3 तक ही पहुंच पाया, यानी कितना आएगा 7 नाम 63, कितना आ जाएगा भाई साहब 9 आ जाएगा। 33, 30, 19, 42 और 9 51, यही मेरा आंसर। एवरेज है, बताऊं एवरेज को, चलो देखते हैं। 68 था एवरेज सबका, 68.5 था। ठीक है, अब क्या हो जा रहा कि कितने कितने के स्टूडेंट आ रहे, इतने एन स्टूडेंट थे, इतने एन स्टूडेंट थे। कैसे कैसे स्टूडेंट आ रहे, 72.2 का स्टूडेंट आ रहा, बताते जाना। 70.8 का स्टूडेंट आ रहा, 70.3 का स्टूडेंट आ रहा, 66.7 का स्टूडेंट आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा आने से इनका एवरेज वेट कितना हो जाता है 300 ग्राम हो जाता है। तो कितना ज्यादा आ रहा है, ये कितना ज्यादा आ रहा, ये 3.7 ज्यादा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना ज्यादा आ रहा, ये 2.3 ज्यादा आ रहा। ये कितना ज्यादा आ रहा, ये 1.8 ज्यादा आ रहा, और ये कितना ज्यादा आ रहा, कम आ रहा, ये आ रहा आपका 1.8 कम, 1.8 कम आ रहा है नहीं आ रहा, 1.8 कम ये आ रहा। ठीक है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, एवरेज के लिए ये याद रखना है। तो ये जो कम या ज्यादा हो रहा है, इससे इसको काट दो, कितना है ये 6, ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। ये कितने लोगों में बटेगा, जो लोग पहले मौजूद थे उनमें भी बटेगा, और जो आ गए हैं उनमें भी बटेगा, यानी पहले मौजूद n लोग थे, यानी n+4 में बटेगा, और ये किसके बराबर है 300 ग्राम के।
बस एन की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं करना। ग्राम में है, इसको पहले किलोग्राम में बदल लेना, क्योंकि ये क्या है हमारा किलोग्राम में है, केजी में है। ठीक है, इसको आप किलोग्राम में बदल लेना। तो कितना कर दूं मैं, 3/10। अब आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, एन की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। आपको ठीक लगा होगा। इन ट्राइंगल एबीसी, इसमें एक गड़बड़ है। हाँ, ये ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी नहीं है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है। क्या कह रहा है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 60 डिग्री। एंगल ए है, ये है एंगल बी है, ये दोनों 60-60 डिग्री हैं। ये सी है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हुआ, 30 हुआ। ये कितना हुआ, 30 हुआ। कोई दिक्कत नहीं साहब। ये कितना दिया हुआ है, ए सी √13 दिया हुआ है, ये भी √13 हो जाएगा, क्यों, ये दोनों बराबर हैं, है ना। बराबर क्यों, 60 इसके सामने 60 इसके सामने, बराबर बराबर एंगल होगा। ठीक है, ये 2 दिया हुआ है, पाइथागोरस लगा दूंगा मैं। कितना आ जाएगा, √13 के होल स्क्वायर में से 2 का होल स्क्वायर √9 कर दो तो कितना आ जाएगा, 3। एडी की वैल्यू पूछी हुई थी, कितनी आ गई मेरी, 3। ये है, हो गया था, ऐसे हो गया था। अच्छा, हाँ वैसी भी बात ठीक है, कुछ भी ऐसे पुट करके देख लो। हाँ, ऐसा भी कर सकते। काफी अच्छा दिमाग लगाया आपने। एन की वैल्यू पुट करके देख लो, है ना। और ना बेसिक से चलते हैं। तो क्या कहता हूं मैं, अगर मैं ऐसी टर्म है 5 से लेके प्लस 55 प्लस 555, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ऐसे टर्म पे पहुंच जाऊंगा। 5 5 5 5 5 5 एन बार आ रहा है, वो आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसमें से कॉमन लेता हूं, 5 का मैं कॉमन लेता हूं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, एक 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 देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, कितनी बार, एन बार तक देखने को मिलेगा। इसमें से मैं 9 का और कॉमन निकाल लेता हूं, तो 9 9 9 9 9 9 9 9 9 देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, एन तक देखने को मिलेगा, वो 9 9 9 9 9 9 बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, एन तक देखने को मिलेगा। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10⁻n-1। जैसे 9 2 बार लिखा हुआ है 99, तो इसका मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻2-1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। ठीक, इसी तरीके से मैं इसको ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। यही मेरा आंसर। ठीक है, 5 की पावर n भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। क्या डालना पड़ेगा, n भी डालना पड़ेगा, यही आंसर, n भी डालना पड़ेगा। क्या, नहीं, इसमें n भी डालना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं, और कुछ नहीं है। ये क्या हो गया था, ये कर लेना, ये देखते हैं। देखो, 6 लाल 5 हरी 4 पीली गेंदें हैं। 2 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के बाद एक बार अक्षर रूप से निकाली जाए तो क्या समाधान, कम से कम एक गेंद हरी है। क्या है कि कितनी गेंदें हैं, 6 लाल हैं, 5 ग्रीन है और 4 येलो है। 6 लाल हैं, 5 ग्रीन है और 4 कितनी है, येलो है। ठीक है साहब, 6 5 11 4 15, यानी 15 गेंदें हैं, है या नहीं, 15 गेंदें। तो इसके बाद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, एक गेंद को निकालूंगा मैं, तो क्या संभावना है, 2 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के बाद एक बार यादृच्छिक रूप से, क्या संभावना है कम से कम एक गेंद हरी हो। एक गेंद हरी मैं कब कर पाऊंगा, 5 6 5 में से एक निकाल लूंगा तो एक गेंद हरी हो जाएगी, एक गेंद हरी हो जाएगी। ठीक है, और जब एक गेंद यहां निकल जाएगी तो यहां 14 गेंदें बचेंगी, उसमें लिखा है बिना प्रतिस्थापन, इसलिए कितनी बचेंगी, 14 गेंदें। ठीक है, अब यहां कितनी बचेंगी, दूसरी गेंद कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम, दूसरी गेंद कुछ भी कर सकता हूं मैं या नहीं कर सकता हूं, 6 और 4 10 में से एक निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पे,
नहीं है, यानी एक गेंद तो मुझे पता है हरी होना चाहिए, एक गेंद हरी है, दूसरी गेंद में इनमें से कुछ भी निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत भाई है। अब इसको ही सॉल्व करना है, 5 × 10/15 × 14। चलते हैं साहब, सेम क्वेश्चन ये है, देखो 1 से 23 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं आप ये बताइए। 11 सम संख्याएं और 12 विषम संख्याएं हैं, यानी 11 सम संख्याएं हम निकाल सकते हैं। पहली बार में अगर मैं निकालूंगा तो 11/23 निकाल दूंगा, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ है बिना प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब क्या करूंगा, अब कितनी गेंदें बचेंगी, 22, और कितनी सम गेंदें बचेंगी, 10। ये मेरा आंसर प्रोबेबिलिटी, समझे। ओके, तो दोस्तों आज का ये सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।